आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। 13वें अध्याय में अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और अक्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। और यह भी बताया कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस तव, रज और तम, इन तीन गुणों के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है, इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए इस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्टतापूर्वक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का काम भाव से आरंभ, अशांति और विषय लोभों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निर्दय आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य सर्व आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थ सुख, ज्ञान
और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिसमें दृष्टता तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे स्वरूप महात्मा और परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यह शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा को और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के और से भी अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।